राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर बन चुकी है। सांस लेना जोखिम है, आंखों में जलन है और बच्चों बुजुर्गों के लिए हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ PM2.5, PM10 या ग्रैप 4 तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि जब दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, तब सत्ता और विपक्ष के सबसे ताकतवर चेहरे आपस में पत्रों, आरोपों और तंज के जरिए क्यों उलझे हुए हैं, और इन सब के बीच आम दिल्लीवासी किसके भरोसे छोड़ दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा गया 15 पन्नों का पत्र सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में फेंका गया ऐसा पत्थर है जिसकी लहरें सत्ता, विपक्ष, संवैधानिक मर्यादा और जनता चारों दिशाओं में फैल गई हैं। ये पत्र प्रशासनिक आरोपों के साथ साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत कटाक्षों से भी भरा है। और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पत्र जवाबदेही तय करने के लिए है या एक नई सियासी जंग का ऐलान। उपराज्यपाल का सबसे गंभीर आरोप यह है कि दिल्ली आज जिस प्रदूषण की त्रासदी झेल रही है, वह किसी एक मौसम या एक सरकार की देन नहीं, बल्कि 11 वर्षों की आपराधिक निष्क्रियता का नतीजा है। LG का दावा है कि प्रदूषण को कभी गंभीर मुद्दा नहीं माना गया, बल्कि हर साल कुछ दिनों का मीडिया शोर बताकर टाल दिया गया। अगर यह आरोप सही है, तो ये दिल्ली की जनता के प्रति घोर लापरवाही और संवेदनहीनता का प्रतीक बनते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि निजी बातचीत के हवाले से लगाए गए ऐसे आरोप क्या संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप हैं। पत्र का सबसे विवादित हिस्सा वह दावा है जिसमें कहा गया कि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल का मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। यह आरोप प्रशासनिक कम और व्यक्तिगत ज्यादा नजर आता है। शायरी और तंज के साथ लिखा गया पत्र यह संकेत देता है कि क्या अब संवैधानिक संवाद भी राजनीतिक कटाक्ष और साहित्यिक रंग में ढल चुका है। स्वास्थ्य और विकास को लेकर LG ने गंभीर आंकड़े गिनाए। 11 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं, 600 करोड़ की स्वास्थ्य जरूरत ठुकराई गई, जबकि 2500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर दिए गए। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन जमीन पर नहीं हुआ, लेकिन प्रचार पर करोड़ों बहा दिए गए। अगर ये आरोप तथ्यात्मक हैं, तो यह नीतिगत प्राथमिकताओं की बड़ी विफलता दर्शाते हैं। मगर सवाल ये भी है कि इन फैसलों पर उपराज्यपाल की आपत्तियां उस समय सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। यमुना की बदहाली और भलस्वा, गाजीपुर व ओखला के कूड़े के पहाड़ आज भी दिल्ली की पहचान बने हुए हैं। LG का कहना है कि केजरीवाल ने कभी जमीनी हकीकत देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये समस्याएं एक दशक से अधिक पुरानी हैं और इनमें केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों की साझा जिम्मेदारी है। तो फिर जवाबदेही सिर्फ एक पर क्यों? आम आदमी पार्टी ने LG के पत्र को राजनीतिक स्टंट बताते हुए तीखा पलटवार किया। पार्टी का आरोप है कि जब दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही थी, तब उपराज्यपाल अहमदाबाद में क्रिकेट मैच देख रहे थे। आप नेताओं का सवाल है कि अगर सवाल पूछने ही थे, तो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री से क्यों नहीं पूछे गए। पार्टी ने LG को कैमरा जीवी बताते हुए कहा कि यह सब मीडिया में बने रहने की कवायद है। आप विधायक संजीव झा ने इस पूरे विवाद को संवैधानिक मर्यादा से जोड़ते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की प्रचारात्मक और राजनीतिक भाषा शोभा नहीं देती। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद होने, बस मार्शल हटाने, झुग्गी तोड़ने और पेड़ कटाई जैसे मुद्दों पर LG की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। भाजपा ने LG के पत्र को केजरीवाल सरकार की कठोर समीक्षा बताया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार यह पत्र दरअसल दिल्ली की जनता की पीड़ा की आवाज है। भाजपा का दावा है कि अराजक दौर में भी उपराज्यपाल ने न्यूनतम जनसेवाएं चालू रखी और केंद्र की मदद से विकास कार्य आगे बढ़ाए। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा और आपकी नूरा कुश्ती बताते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर दिल्ली को जहरीली हवा और गंदे पानी के हवाले किया है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में सबसे कम सुनाई देने वाली आवाज वही है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, दिल्ली की जनता। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग मास्क और दवाइयों के सहारे जी रहे हैं। डॉक्टर शहर छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और दफ्तरों में लोग खांसते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि अगले 15 दिन, अगले 6 महीने और अगले 5 साल में हवा साफ कैसे होगी। ये पूरा विवाद साफ बताता है कि दिल्ली में समस्या सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि जवाबदेही का प्रदूषण है। सत्ता बदली, आरोप बदले, बयान बदले, लेकिन हवा नहीं बदली। LG का पत्र हो या आपका पलटवार, भाजपा का समर्थन हो या कांग्रेस की आलोचना, हर तरफ राजनीति है, समाधान नहीं। और शायद यही इस प्राइम टाइम की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक राजनीति साफ नहीं होगी, तब तक दिल्ली की हवा भी साफ नहीं होगी।